दौलत, शोहरत, कामयाबी, अच्छे रिश्ते, पद प्रतिष्ठा और मन की शांति, ये हर किसी के जीवन की अभिलाषा होती है, क्योंकि जीवन में कोई भी असफल नहीं होना चाहता। लेकिन यदि हम गौर से देखें तो ज्यादातर लोगों का जीवन लाख कोशिशों के बावजूद वैसा नहीं होता जिसकी कल्पना इंसान अपने शुरुआती दिनों में करता है। इसकी वजह यह है कि इंसान जो चाहता है और जो करता है, दोनों में बहुत विरोधाभास होता है। हम चाहते तो बहुत कुछ है मगर जोखिम नहीं लेना चाहते, सुरक्षित खेलना चाहते हैं। फलस्वरूप हम एक बने बनाए धर्रे पर चल पड़ते हैं, ये जानते हुए भी कि इस रास्ते पर चलकर कोई कहीं नहीं पहुंचा है। सभी एक औसत जीवन जीने को अभिशप्त है। जिन लोगों ने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है, यदि उनके जीवन और कार्यों को देखने का साहस करें तो पाएंगे कि उन्होंने जोखिम लिया और समाज के बने बनाए रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया। उन सबने या तो उस रास्ते को अपनाया जिस पर चलकर लोग कामयाब हुए या अपना रास्ता खुद बनाया। यही सफल जीवन का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ लाइफ, है। मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसके अनुसार 7 चीजें ऐसी हैं जिन्हें लेने में कभी भी किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। जहां कहीं से भी या किसी से भी यह 7 चीजें मिले उन्हें ले लेना चाहिए, बगैर ये सोचे कि जिस जगह से या जिस व्यक्ति से हम ये चीज ले रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। उन 7 में से एक है ज्ञान या शिक्षा। इस संदर्भ में रामायण का एक प्रसंग है। राम रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थीं। युद्ध का मैदान दोनों ही दलों के वीरगति प्राप्ति योद्धाओं के शवों से पटा हुआ था। चील, कौवे और जानवर शवों को नोच नोच कर खा रहे थे। युद्धोपरांत विभीषिका स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। शमशान जैसा सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। युद्ध में पराजित रावण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में दर्द से कराहता हुआ जमीन पर पड़ा था। इसी घोर शांति और शोक के बीच श्री राम भाई लक्ष्मण को बुलाते हैं। आज्ञाकारी लक्ष्मण पास आते हैं, प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री राम ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। रावण में लाख दोष है, परंतु वो एक महान व्यक्ति है, बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, एक महान शिव भक्त, एक परोपकारी, चक्रवर्ती, गायक, संगीतकार, वीणा के विशेषज्ञ, वेदों को दिल से जानने वाले। कृपया उनके पास जाएं, सम्मान और आदर से उनसे अनुरोध करें कि वे इस दुनिया से जाने से पहले अपनी शिक्षा हमारे साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति लाख बुराइयों के बाद भी श्रेष्ठ होता है। आज्ञाकारी लक्ष्मण तुरंत युद्ध भूमि पर जाते हैं, जहां रावण मृत्युशैया पर लेटा होता है। लक्ष्मण सिर के पास खड़े हो गए। पैरों की आहट से रावण समझ जाता है कि लक्ष्मण उसके सिर के पास खड़े हैं। रावण चुप रहता है। लक्ष्मण बहुत देर तक प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन रावण ने एक भी शब्द नहीं बोला। निराश लक्ष्मण लौटकर राम को सारी बात बताते हैं कि क्या हुआ। सर्वज्ञ श्रीराम मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से बोले, प्रिय लक्ष्मण, ज्ञान और शिक्षा ज्ञानी या गुरु के चरणों में बैठने से मिलती है, उनके बराबर या सिरहाने बैठकर नहीं। रावण एक ज्ञानी पुरुष है। सम्मान और आदर के साथ उनके चरणों में बैठकर विनम्रता से अनुरोध करें ताकि वह अपनी शिक्षा प्रदान कर सके। लक्ष्मण वापस जाते हैं और रामाज्ञा के अनुसार रावण के चरणों के पास खड़े होते जाते हैं। लक्ष्मण को फिर से आया देख दर्द से कराहता रावण मुस्कुराता है और उनका स्वागत करता है। आदरणीय लक्ष्मण, आपका स्वागत है, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? लक्ष्मण अपराध बोध के कारण चुप रहते हैं। सर्वज्ञानी रावण लक्ष्मण के आने का प्रयोजन समझ जाता है। वो लक्ष्मण से अपने पास आने का अनुरोध करता है ताकि वो अपनी बात कह सके। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि मेरे पास समय कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन की 3 महत्वपूर्ण गलतियों से जो सीखा है वो आपको बताता हूँ। रावण भगवान शिव का भक्त, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित और महाज्ञानी था। शिव भक्त होने के बाद भी रावण ने सीता का हरण किया, जिस कारण उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। जब युद्ध में भगवान श्रीराम ने रावण को मरणासन अवस्था में पहुंचा दिया, तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उस प्रकांड विद्वान पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। चलिए आपको भी बताते हैं वह कौन सी बातें हैं। भैया की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण ने लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा। ये देखकर लक्ष्मण वापस भैया राम के पास चले आए। राम ने ये देखकर कहा कि लक्ष्मण, शिक्षा हमेशा गुरु के चरणों के पास ही बैठकर ली जाती है। ये सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास जाकर बैठ गए। तब महाज्ञानी तथा प्रकांड विद्वान रावण ने लक्ष्मण को ये 3 बातें बताई थी जो आज भी जीवन में सफलता की कुंजी है।
रावण ने लक्ष्मण को कौन सी बातें बताई? पहली बात, रावण ने लक्ष्मण को सबसे पहली बात ये बताई कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, उसके लिए कभी लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन कब समाप्त हो जाए ये किसी को नहीं पता होता है। रावण ने ऐसा इसलिए कहा कि रावण ने कई शुभ कार्यों को किसी कारणवश टाल रखा था, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाया था। साथ ही ये भी कहा कि अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके उसे टाल देना चाहिए। दूसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को दूसरी बात ये बताई कि शत्रु और रोग को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटे से छोटा रोग भी प्राण घातक हो सकता है और छोटे से छोटा शत्रु भी आपका सर्वनाश कर सकता है। रावण ने भी ऐसा ही किया था। राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही रावण के मृत्यु का कारण बने। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी ज्ञान की बात ये बताई थी कि अपने जीवन से जुड़े राज को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने राज को गुप्त ही रखना चाहिए, चाहे वो आपका सबसे प्रिय ही क्यों ना हो, उसे भी अपने राज को नहीं बताना चाहिए। यदि वह रहस्य प्रकट हो गया तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव हो सकता है। रावण का वध भी एक राज के कारण ही हुआ था, जो राज विभीषण को पता था। दरअसल रावण के नाभि में अमृत कुंड का रहस्य विभीषण द्वारा प्रकट होने पर ही रावण का वध हुआ। रावण ने मरते समय लक्ष्मण से ये 3 बातें की थी जो आप जान चुके हैं। रावण द्वारा लक्ष्मण को कही गई ये 3 बातें आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही बातें हैं जिनकी वजह से रावण हार गया और गलती कर गया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण हर बात का प्रकांड पंडित हुआ करता था, लेकिन ये 3 गलतियां करके वो मृत्युशैया तक पहुंच गया।